हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। सांख्यिकी में हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक माध्य पढ़ लिए हैं, मीन, और दूसरा माध्य का मीडियन। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे हमने करा दिए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, मोड, रेंज, बहुलक, परिसर और भी टॉपिक जो है। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। हमें पढ़ना है क्या, मोड, बहुलक। अगर इस अब ये देखा जाए कि बहुलक होता क्या है। देखिए इसमें दिया है ना, बहुलक नाम में ही छिपा है कि जो अधिक बार आए। क्या मतलब, जो अधिक बार आए वही बहुलक होता है। कहने का मतलब, अगर कोई सीरीज दिया है, उसमें कोई नंबर सबसे अधिक बार जितनी बार आया तो उस सीरीज का वही बहुलक हो जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं इसको, मोड ऑफ ए सीरीज आर मेनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड। ओके, जो अधिक बार आया है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम एक सीरीज लिख दे रहे हैं। देखिए 1 2 3 4, अनदर लिख दे रहे हैं क्या, 1 2 3 4 4। अगर इस सीरीज में हम देखें तो सबसे अधिक बार क्या आया है। अब देखिए इसमें कौन कौन से नंबर का लिखा गया है, लिखिए आप 1 2 3 4। अब आप देखिए कि 1 कितनी बार आया है, 2 बार, 2 2 बार, 3 2 बार, और 4 3 बार आया है। तो सबसे अधिक बार क्या आया है, इसमें 4 आया है। तो इस सीरीज का जो मोड होगा क्या हो जाएगा, 4। बात समझ में आ रही है आपको। और देख लीजिए, जैसे 1 3 3 4 4 4 5 5 5। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से अंक का उपयोग हुआ है, 1 3 4 और 5 का उपयोग हुआ है। 1 कितनी बार आया है, 1 बार, 3 2 बार, 4 3 बार, और 5 4 बार। सबसे अधिक कौन आया है, 4 बार आया है। कौन आया है, 5 आया है। तो यानी इस सीरीज का जो मोड होगा क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे साथ साथ। एक टॉपिक और आता है, परिसर क्या होता है। क्या होता है, परिसर, रेंज। इसी को परास भी बोलते हैं। बात समझ पा रहे हैं। रेंज क्या होता है, किसी भी सीरीज का अगर आपको रेंज लिखना हो तो आप क्या करेंगे, मैक्स माइनस मिन। मतलब सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके अगर एग्जाम्पल लिखें हम तो क्या होगा। देखिए हमने लिख दिया क्या, 0 1 2 3 एंड लिख दिया 10। ये हमारी सीरीज है। इसका अगर आपसे रेंज पूछे तो आप रेंज क्या लिखेंगे। हमने क्या बताया, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 10, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 0। यानी इस सीरीज का जो रेंज होगा वो हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, पहले उसको कर लेते हैं।
फिर अगला देखेंगे। देखिए इसमें लिखा है कि प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का परिसर ज्ञात करिए। अब देखिए पहली बात कि हमें पूर्ण संख्याएं होती क्या है पहले ये जानना होगा, यानी पूर्ण संख्याएं होती क्या है। ये शून्य से स्टार्ट होकर, ठीक है, ऐसे ही बढ़ती जाती है, ठीक है। पूर्ण संख्याएं यही होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है कि प्रथम 15, अब पहले 15 संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 0, 1 2 3 4 5 6, ये कितनी संख्याएं हो गई? 15 हो गई। देखिए अगर लिखा है 15 संख्या होगी, पहली संख्या क्या है? 0 है, तो हम 14 तक चलेंगे। अब देखिए हमको बार बार इतना लंबा हम लिखेंगे थोड़ी, इसने लिखा है। अब इसमें देखिए ये हमारी सीरीज हो गई, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? हमें क्या निकालना है? रेंज निकालना है। सबसे बड़ी संख्या 14, सबसे छोटी संख्या 0, तो इसका अंतर क्या हो गया? 14, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए अगर हम ये कहें, यही अगर ये पूर्ण संख्या की जगह अगर लिख दे प्राकृतिक संख्या, तो क्या करेंगे आप? जैसे नेचुरल नंबर लिखते हैं, क्या बोल रहे हैं? प्राकृतिक संख्या। तो हमें तो पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, ठीक है, इन्फिनिटी तक चलता जा जाएगा ये। अब प्रथम 15 की बात होगी तो 1 से शुरू हो रहा है ना, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 15, और सबसे छोटी 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन तो वो था जो हम लोगों ने किया, और ये था इसी रिलेटेड हमने बताया कि मतलब अगर वो पूर्ण संख्या की जगह प्राकृतिक संख्या दे दे तो क्या होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए। अब देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का परिसर। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है? इसको बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होती है ना जो 1 से तो कटती है, 1 और खुद से कटने वाली संख्याएं, ठीक है। तो प्राइम नंबर हमारा शुरू कहां से हो जाएगा? 2, ये 1 से कटेगा और 2 से ही कटेगा। 3 5 7 11 13 17 19 23 29, कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ये। तो इसमें पूछा है कि रेंज हमें बताना है। सबसे बड़ी संख्या 29, सबसे छोटी 2, तो रेंज क्या आ जाएगा? 27, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। बात समझ में आ रही? अब देखिए अब इस तो लैंग्वेज में दे दिया ना कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, ये सीरीज भी तो दे सकता था, ये सीरीज में नहीं दिया है और इसी तरह पूछा भी जाएगा। इसका मतलब कि आपको अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही? अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर समझ में आएगा। और देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या? बहुलक, ठीक है। इसको हम फिर से सीरीज यहाँ लिख दे रहे हैं, एक बार देख लीजिए आप। 3 4 5 5 3 6
7 3 5 5 6। अब देखिए इसका हमें क्या निकालना है, बहुलक यानी मोड निकालना है, और क्या निकालना है, मीडियन। दो चीजें निकालनी है, एक ये निकालना है, पहली संख्या ये निकालनी है, मतलब पहला आंसर ये हो जाएगा, दूसरा ये आएगा। ठीक है, दो चीज हमें इसमें निकालनी है। अब देखिए हम लोग अभी पढ़े हैं क्या कि बहुलक क्या होता है। बहुलक क्या होता है तो हम लोग अभी पढ़े हैं ना कि जो सबसे अधिक बार आए, इसका बहुलक क्या हो जाएगा। देखिए 3 कितनी बार आया है, 3 बार, 4 एक ही बार, 5 4 बार आया है, 6 2 बार आया है, और 7 एक ही बार, यानी इसका जो बहुलक है वो क्या हो जाएगा, 5। बात समझ में आ रही। और देखिए मीडियन के लिए हमने क्या कराया था, क्या बताया था आपको, पहले टोटल नंबर काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, यानी n का मान 11 है जो कि ऑड नंबर है। तो हम लोग क्या निकालते थे ऑड नंबर के लिए, मीडियन, ये टर्म होता था 11 है, यानी क्या आ जाएगा 12/2, यानी 6th टर्म आएगा। अब देखिए ये कह रहा है कि छठा टर्म इस सीरीज का क्या होगा, मीडियन होगा। तो 6 से पहले 5 छोटों को काट दीजिए आप। देखिए ये सीरीज तो पहले 3 से शुरू हुई है, 3 को काटिए, 1 2 3 कट गए, और उसके बाद क्या आता है आपका 4, 4 भी कट गया, इसके बाद क्या है 5, 5 कट गया, इसके बाद भी 5 आ रहा है, यानी 5 संख्या तो कट गई फिर भी 5 आ रहा है, यानी इसका मीडियन क्या हो जाएगा 5। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, मोड भी 5 है और मीडियन भी 5 है। ये इत्तेफाक से कि दोनों सेम हो रहा है, अलग भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। पिछले लेक्चर में हमने मीडियन पे पूरा मीडियन ही है पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, अगर आपको समझने में थोड़ी भी असुविधा हो रही है तो आप उसको भी एक बार देख लें। देखिए जैसे कोई भी अगर ये क्लास चल रही है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पोर्शन पीछे वाले क्लास में रहेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएंगे, इसीलिए जितने भी वीडियो आपको पढ़े हैं, ठीक है, जितने भी वीडियो पढ़े हैं उसमें हर एक में ये लिखा है ना पार्ट 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है कि अगर आप शुरू से देखेंगे तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप शुरू से नहीं देखेंगे तो उसमें कुछ चीजें आएंगी जो नहीं समझ में आएंगी, फिर इसमें बीच में समझने में दिक्कत होगी। इसलिए जब भी आप देखिए तो इसको शुरू से ही देखें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए इसमें लिखा है क्या कि इसमें दिया है क्या कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड मीडियन। फिर वही काम करना है कि हमें, ये देखिए ये मिसप्रिंट हो गया है, ये क्या है बहुलक है। ठीक है, इंग्लिश में सही है मोड एंड मीडियन। देखिए हम सीरीज को यहां बाहर लिख देते हैं, 3 4 5 5 3 6 7 5 3 5 6 5। ठीक है, ये आपकी सीरीज दी हुई है। ठीक है, अब इसमें बताइए बहुलक क्या होगा। यहां देखिए 3 कितनी बार उपयोग हुआ है, 1 2 3 बार। 4 क्या है, एक ही बार।
5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी इसका बहुलक हो जाएगा 5, क्योंकि सीरीज हमें दिख रही है ना, 6 2 ही बार है, 7 1 ही बार है, ठीक है। अब देखिए इसका मीडियन क्या होगा, मीडियन का क्या बोलते हैं? माध्यिका। टोटल नंबर कितने हैं? 12, यानी हमारा क्या है? 12, जो कि इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए हमने क्या बताया था? n/2 प्लस n/2 + 1/2, ठीक है। अब रखिए ये क्या हो जाएगा? 6 + 7/2। अब देखिए हमें छठा टर्म चाहिए और सातवां टर्म चाहिए, ठीक है, उनका जोड़ के आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? माध्यिका आ जाएगा। अब देखिए छठा टर्म क्या आएगा, यानी 6 से पहले जितने छोटे हैं उनको काट दीजिए। अब देखिए कैसे काटेंगे, सीरीज स्टार्ट हो रही किससे? 3 से, तो 1 2 3, इसके बाद क्या आएगा? 4, इसके बाद आएगा क्या? 5, और छठा क्या आ जाएगा? फिर छठा भी 5 है और सातवां भी 5 ही होगा, ठीक है, /2, तो ये कितना आ जाएगा? 10/2 यानी 5। अब देखिए इसमें मोड 5 हो गया, मीडियन भी 5 हो गया, तो इस पूछ रहा है कि इन दोनों का अंतर बताइए। अब अंतर क्या आ जाएगा भाई? अरे भाई 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बात समझ में आई? अब देखिए माध्यिका पे ये जो फार्मूला है पिछली क्लास में हमने पूरा कराया रखा है, ठीक है, पूरा बताया रखा हूँ उसमें, और उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन भी किए गए हैं। आप यहाँ भी समझ सकते हैं, हमने फार्मूला ये लिख दिया, यही फार्मूला है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये नया टॉपिक आ गया। चलिए पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हम लोग ये तो पढ़ लिए, देखिए आज हम लोग क्या क्या अभी पढ़े हैं, जस्ट बहुलक पढ़ लिए और रेंज पढ़ लिए। अब अगला है मान लो हम लोगों का क्या है, अगला देखिए क्या है हम लोगों का, मानक विचलन। अगला टॉपिक है आपका क्या, मानक विचलन। इसको बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इसको शॉर्ट में एसडी लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, मतलब मानक विचलन होता क्या है। पहले इसका आप फार्मूला देख लीजिए, क्या होता है मानक विचलन का फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ विसरण, इसी को विचरण भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए, वही स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएंस। अब देखिए एक फार्मूला तो आपका यही हो गया जो मानक विचलन के लिए। अब यहां टर्म आया है कि वेरिएंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, वेरिएंस के बारे में देख लीजिए। इसके लिए कोई भी जो सीरीज दी रहेगी पहले आप क्या निकालेंगे, उसका मीन, मीन में से नंबर को घटाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, और जितने उस सीरीज में नंबर होंगे
उससे भाग देंगे, ये यहाँ पर समेशन। तो वेरिएंस का फार्मूला ये है। बात समझ में आ रही है? देखिए अभी फार्मूला तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। समेशन का मतलब होता है कि अब देखिए सीरीज में कोई जरूरी थोड़ी कि एक ही एलिमेंट होगा, नहीं। अगर एक ही एलिमेंट होता तो हम उसको सीरीज थोड़ी बने, कम से कम 2 होना चाहिए। ठीक है, 2 से ज्यादा हो सकता है, होता ही है, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है पहले उसको देखते हैं हम लोग। देखिए ये लिखा है ना यहाँ पर आपको, इसमें दे रखा है इस समुच्चय का मानक विचलन क्या है। तो हमने बताया आपको कि मानक विचलन कैसे निकालेंगे आप। पहले हम यहाँ लिख देते हैं आपका सीरीज। देखिए 13, 10, 8, 3, 11, 12, 9, 10, 5। बात समझ में आई? ये हमारी क्या है, सीरीज। अब देखिए हमें निकालना क्या है, मीन। मीन का मतलब क्या होता है कि सम, मतलब कुल का योग बटे संख्या। अब देखिए सबका जोड़ करिए आप, जोड़िए। ये 10, ये 13, 23, 23, 7, 30, 31, 3, 34, 35, 10, 45, 47, 57, 57, 60, 66, 76, 5, 81। और टोटल संख्याएं कितनी है, 3, 3, 6, 3, 9। यानी इसका जो मीन हो गया वो 9 आ गया। इतनी बात समझ में आई? ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि जोड़ सही है कि नहीं। 15, 20, 24, 26, 36, 37, 47, 50, 58, 68, 10, 78, 80, 81। ठीक है। अब हमने बताया हमें पहली बात स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें वेरिएंस चाहिए। पहले हम वेरिएंस निकालते हैं। क्या होता है, अब देखिए ये मीन तो है हमारा फार्मूला, एक बार हम फिर यहाँ लिखते हैं आपके लिए। यहाँ समेशन लगेगा। ठीक है, अब देखिए 9 और 13 का अंतर। अब ये मत देखिए कि हम 9 में से 13 को घटाएं कि 13 में से 9 को घटाएं। ठीक है, क्योंकि इस संख्याओं का स्क्वायर करना हमें फार्मूले में जो दिया हुआ है। तो 9 और 13 का अंतर क्या है, 4। तो पहला क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या से देखिए 1 का अंतर है तो 1 का स्क्वायर प्लस तीसरी संख्या से भी 1 का है तो 1 का स्क्वायर प्लस चौथी संख्या से नहीं, ये 13 है, ये 9 है तो 4 का स्क्वायर हो गया। ये 10 है और ये 9 है तो 1 का स्क्वायर हो गया। ये 8 है और एक 9 है तो भी हो गया। ठीक है, 3 और 9 है तो 6 है तो 6 का स्क्वायर। 11 और 9 है तो 2 का स्क्वायर। 12 और 3 है तो 12 और 9 है तो 3 का स्क्वायर। 9 है तो 0 का स्क्वायर प्लस 10 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? अपना टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है, 9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा, 16 प्लस 1, 1, 36, 4, 9, 0 का तो छोड़ दीजिए, 0 ही हो गया। 1 प्लस 16 अपॉन 9। ऊपर जोड़ लीजिए आप, कितना हो जाएगा ये, 16, एक ऐसे जोड़ लीजिए, 6, 1, 7, 9, 7, 16, 4, 20, 26, 27, 28, 30, 34, 3, 1, 4, 3, 7,
61/9, यानी जो हमारा वेरिएंस आ गया 84/9। ठीक है, अब देखिए यहां हम लिखेंगे क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, जो कि हमें पता है। वेरिएंस हमारा निकल गया, इसको अगर हम v से रिप्रेजेंट कर दें तो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट में डाल दीजिए, क्या आ जाएगा 84/9 स्क्वायर रूट में है। अब देखिए 84 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो उसको वर्ग में ही रहने दीजिए, स्क्वायर रूट में ही रहने दीजिए, लेकिन 9 का तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, यानी √84/3, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। इसी तरह के क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है कि हमें निकालना क्या था, मानक विचलन, और मानक विचलन निकालने के लिए हमें वेरिएंस निकालना होगा। वेरिएंस कैसे निकालते हैं हमने तरीका बता दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत तो शुरू करेंगे उसी टाइम खत्म करेंगे, चाहे वो वीडियो जितनी लंबी होगी। ठीक है, और हम कोशिश करते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।